हेलो एवरीवन। अभी हम लोग हैदराबाद में हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा है। जो लोग हमें जानते हैं उन लोगों को ये पता है कि मम्मी और मुझे दोनों को ही घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये जो व्लॉग है आज का, ये ज्योतिर्लिंग्स के बारे में है। इसमें हम 3 ज्योतिर्लिंग्स विज़िट करने वाले हैं महाराष्ट्र के, जिसमें सबसे पहला है भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर एंड कृष्णेश्वर। तो इन तीनों ज्योतिर्लिंग्स की जर्नी हम अपनी पुणे से शुरू करेंगे और हमने डिसाइड किया है कि हम हैदराबाद से पुणे फ़्लाइट से नहीं, ट्रेन से जाएंगे, क्योंकि अभी नई एक ट्रेन चालू हुई है जिसमें विस्टाडॉम करके एक स्पेशल कोच है जो कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट कोच होता है। तो मम्मी और मैंने डिसाइड किया कि हम ये जर्नी जो है वो ट्रेन की जर्नी करेंगे फ्रॉम हैदराबाद टू पुणे, एंड देन फ्रॉम पुणे वी विल स्टार्ट द जर्नी। सो ये हमारी ट्रेन की जर्नी शुरू हो रही है और बहुत ही स्पेशल ट्रेन है। तो इस ट्रेन में ख़ासियत यही है कि इसका जो ये कोच है, ये ऊपर से भी ट्रांसपेरेंट है और इसके शीशे काफ़ी बड़े बड़े हैं। सो यू फील लाइक यू आर ट्रैवलिंग इन यूरोप काइंड ऑफ, बट ये है कि बाहर आपको वही सब नज़ारे दिखते हैं इंडिया वाले। एंड अभी हम पूना पहुंच चुके हैं और हम लोग बिल्कुल ओशो के बगल में सुंदरबन एक रिज़ॉर्ट है उसमें रुके हैं, एंड दिस इज़ द व्यू। और तो मैंने मम्मी के साथ ये डिसाइड किया था कि हम पुणे आके, क्योंकि मम्मा के लिए इतना ज़्यादा ट्रैवल करना ना एक साथ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने और मम्मा ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पुणे में एक दिन रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वी विल स्टार्ट दी जर्नी टू भीमाशंकर। फ्रॉम पुणे वी विल स्टार्ट बाय टैक्सी। तो ये हमारा रिज़ॉर्ट है जिसमें हम रुके हैं और ये है हमारा रूम। सो बेसिकली सुंदरबन में बहुत ही ब्यूटीफुल रूम्स हैं। जो लोग इसमें रहे हैं कोरेगांव पार्क में वो ऑलरेडी जानते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल रिज़ॉर्ट। इसके जो व्यू हैं मॉर्निंग के, इवनिंग के, एक तो बगल में ओशो के है, तो वैसे ही थोड़ा सा इतना ग्रीनरी और मेडिटेटिव माहौल रहता है यहाँ पे। एंड बहुत ही नाइसली, मतलब ओल्ड कंस्ट्रक्शन है लेकिन बहुत ही नाइसली मेंटेन्ड है। और ये देखो जी, हमें मिलने मोर आया है और मेरी मम्मा तो काजू वाजू ढूंढ रही हैं इसको खिलाने के लिए कि कोई ड्राई फ्रूट रखे हैं तो दे दो इसको। तो हमने खूब सारे इसको काजू और पता नहीं बादाम और क्या क्या खिलाया मोर को हमने, और जो भी था हमारे पास, बिस्किट्स भी खिलाए। तो और मतलब बहुत ही मेडिटेटिव माहौल है यहाँ का ना। ये रिज़ॉर्ट कुछ अलग ही है, मतलब आपको ना अर्ली मॉर्निंग फीलिंग आती है यहाँ पे कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे रुके हुए हो। इट वाज अ ब्यूटीफुल रिज़ॉर्ट। मैं पहली बार रुकी, मेरी मम्मा काफ़ी बार ओशोज़ आती हैं तो यहाँ रुकती हैं। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टे। हम लोगों ने सिर्फ एक दिन का स्टे यहाँ लिया था और वहाँ प्लान यही है कि लगेज यहीं दे के जाएंगे और वापस वहाँ से जब 3 मंदिरों के दर्शन करके आएंगे और वापस इसी रिज़ॉर्ट में आके रुकेंगे। सो ये अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और मैं लगेज दोनों मैंने दे दिए हैं लगेज रूम में डालने के लिए, ताकि प्लान यही है कि हम लोग तीनों मंदिरों के दर्शन करके वापस इसी रिज़ॉर्ट में आएंगे एंड देन वी विल फ्लाई बैक टू दिल्ली फ्रॉम पुणे। सो दिस इज़ द प्लान। तो ये हम लोगों ने जर्नी अपनी शुरू कर दी है। सुबह 6 o'clock हम लोग पुणे से निकले हैं बाय रोड, एंड वी आर नाउ मूविंग अहेड टूवर्ड्स भीमाशंकर फर्स्ट। तो हम लोगों की यहाँ से 2.5 घंटे की जर्नी है जिसमें हम भीमाशंकर के दर्शन करेंगे और उसके बाद भीमाशंकर से हम डायरेक्टली निकलेंगे नासिक, और फिर नासिक में हम रुकेंगे रात को और अगले दिन हम त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर के दर्शन करते हुए वी विल कम बैक टू पुणे अगेन। सो ये हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। और वैसे मम्मी और मैंने, हम लोगों ने 4 ज्योतिर्लिंग्स ऑलरेडी विज़िट कर लिए हैं, जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग एमपी में, महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर, एंड काशी विश्वनाथ तो ना जाने कितनी बार ही विज़िट किया है। एंड रिसेंटली अभी हमने मल्लिकार्जुन टेम्पल भी, जो ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में, ये भी हमने विज़िट किया है। उसकी भी बड़ी ही अद्भुत कहानी है उसकी भी, जिसमें वो कहानी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हमारा रास्ता है और हमने रास्ते में काफ़ी इन्जॉय किया, क्योंकि एक तो मम्मी जिसके साथ होती हैं, जो लोग मम्मी को जानते हैं, कोई भी आदमी मेरी माँ के साथ बोर नहीं हो सकता।
इवन ड्राइवर्स, जितने भी मैं ड्राइवर्स हायर करती हूँ मेरी ममा को, वो हमेशा याद रखते हैं। सो दिस इज़ नाउ अ लोकल फ्रूट जो मेरी माता जी ने रास्ते में ख़रीदा है, और वो सबको टेस्ट करा रही हैं। इसका नाम भी बहुत अजीब सा था, मैं तो भूल भी गई हूँ क्या नाम था। तो जामुन की तरह दिखता है लेकिन है जामुन नहीं। सो राइट नाउ हम लोग ये भीमा शंकर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। सुबह के अराउंड 8:30 या 8:45 के अराउंड टाइम है, और हम लोग दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं। और बहुत ही प्यारा मौसम है, और अभी हम लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। और महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग्स में एक बहुत ही ख़ास बात जो मैंने देखी है विज़िट करने के बाद, ये आपको विज़िट करने के बाद ही एक्चुअली पता चलता है। पहले तो आप सिर्फ ये सब एक्सपीरियंसेस आपको तभी आते हैं जब आप कहीं जाते हो। पहले तो सिर्फ बातें ही हैं, या तो आपको कोई बता दे, आपका फैमिली मेम्बर, तो तभी आपको पता चल सकता है। तो यहाँ के ज्योतिर्लिंग्स में एक ख़ास बात यह है कि आप ना यहाँ पे खुले दर्शन है, अंदर सबको अलाउड है मतलब जाना। जिस तरीके से महाकालेश्वर में इतनी भीड़ है और एक मतलब फ़िक्स टाइम पे एंट्री है, और उस टाइम पे आपको एंट्री लेने के लिए यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही इजी एंट्री है, और आप आराम से फ्लावर्स चढ़ा सकते हो, अभिषेकम कर सकते हो, सब कुछ आप अपने हाथ से खुद कर सकते हो ज्योतिर्लिंग्स में। सिर्फ एक त्र्यंबकेश्वर है जिसमें अंदर जाना आपको लेडीज़ को अलाउड नहीं है। वहाँ पे आपका हाथ लगा हुआ पानी जो है, जल जो है, वो अभिषेकम के लिए पंडित जी खुद जाके आपके सामने कर देते हैं। बट वैसे जो बाकी ज्योतिर्लिंग हैं दोनों, उसमें आप खुद से अभिषेकम अपने सामने कर सकते हो, और कोई आपको धक्का मुक्की नहीं है किसी चीज़ की, कोई स्पेशल एंट्री और स्पेशली पहले से टिकट नहीं खरीदनी। मल्लिकार्जुन में पहले से आपको टिकट एडवांस में 2 महीने पहले लेनी पड़ती है। महाकालेश्वर में कोई टिकट नहीं है, लेकिन आपके लिए जो सुबह 4 बजे की जिस टाइम पे एंट्री है, जो सुबह की जो भस्मा जो आरती होती है, उस टाइम पे जाने के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे सोर्सफुल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। अदरवाइज़ आपको उस जगह पे तो सिर्फ 30 पीपल आर अलाउड मैक्सिमम। तो वो वहाँ जाने के लिए आपके पास काफ़ी सोर्सफुल कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, एंड विच इज़ रियली नाइस। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना इंसान को ना। एक्चुअली श्रद्धा भी उसी जगह पे आती है जहाँ पे ना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ईच एंड एवरीवन इज़ इक्वल। और भीड़ अगर है भी तो लोग सारे लाइन में लगे हैं, और इजीली जाके आप दर्शन करके या कमिंग बैक, एंड हर किसी को दर्शन करना अलाउड है। कोई स्पेशल लाइन नहीं है। जैसे कि मल्लिकार्जुन में मैं आपको बताऊं कि 1500 वाली लाइन अलग होती है, 500 वाली लाइन अलग होती है, और 300 वाली लाइन अलग होती है। तो मतलब वहाँ पे लोगों को अलग कर दिया गया है कैटेगरी वाइज, सो दैट मतलब एक अभिषेक करने वाले लोग अलग हैं, पूजा कराने वाले लोग अलग हैं। तो इस तरीके से है। और मल्लिकार्जुन में जो शिवलिंग है वो भी काफ़ी छोटे ज़मीन के अंदर हैं। तो मतलब अगर आपके पास अच्छी टिकट नहीं है तो शायद मुझे लगता नहीं है कि पता नहीं है मुझे कि पीछे से लोग देख भी पाते हैं उस शिवलिंग को या नहीं, क्योंकि उसकी शिवलिंग की हाइट भी बहुत छोटी है। बट जब ऐसे कोई बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन के बिना चीज़ें होती हैं ना, सीरियसली मतलब ना अंदर से इतनी श्रद्धा और इतना ज़बरदस्त इंटरेस्ट आता है ना अपने धर्म की तरफ, मतलब मैं बता नहीं सकती। ये फीलिंग ही बहुत अलग है। एंड मम्मी और मैंने बहुत ही खुल के अच्छे हमारे दर्शन हुए, तीनों दर्शन, और मैंने तीनों जगह पे अच्छी खासी पंडित जी को बैठा के पूजा भी करवाई है, और हमने खूब इन्जॉय किया। और हम लोग गाने यहाँ गा रहे थे। और मम्मी को जो लोग जानते हैं उन सबको पता है कि मेरी माँ चुप नहीं रह सकती है, एंड शी विल कीप चैंटिंग, शी विल कीप टॉकिंग। तो पूरा हमने बहुत अच्छे दर्शन करके अंदर से हमने आशीर्वाद लिया, पंडित जी ने भी आशीर्वाद दिया। यहाँ पे आपको वो पर्ची भी मिलती है, अगर आपको बाद में सामान पूजा का घर में चाहिए तो उसके लिए पर्ची कटती है। वो पर्ची कटवा के आप घर पे आपका पूजा का सामान भी आ सकता है। सो ये भी यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास। अब हमने
तो अब हम निकल चुके हैं भीमा शंकर से नासिक की तरफ, और आज का प्लान यही है कि हम नासिक में रेस्ट करेंगे और कल सुबह हम त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करते हुए हम निकलेंगे सीधा औरंगाबाद, कृष्णेश्वर के दर्शन करके, और फिर शनि शिंगणापुर होते हुए वी विल कम बैक टू पुणे अगेन बाय रोड। तो आज का प्लान है रेस्ट करना, क्योंकि मम्मी हमारे साथ हैं और रेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मम्मी को रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, और ताकि जर्नी हेक्टिक ना हो जाए। तो अब मैं त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर की जो यात्रा है वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।